बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आज का हमारा विषय कि पाप का बाप कौन। आओ प्यारी सात संगत जी, एक जब युवा घर से चला ट्रैवलिंग के लिए, तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ युवा और एक युवक को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और मार पीट करके उसका सामान छीन करके भाग जाते हैं, वो चले जाते हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, ये दृश्य ने देख करके उसके मन में दया की भावना जागृत हुई, लेकिन वो करता क्या, वो अकेला था और वो कई सारे थे। आओ प्यारी सात संगत जी, आगे बढ़ता है वो, आगे जब सफ़र पे से वो जब उतरता है, आगे जाता है वो पैदल पैदल, तो एक खेत पर पहुंचता है। तो वहाँ पे कुछ किसान में झगड़ा चल रहा था। एक किसान दुर्बल सा पतला सा था और कुछ किसान दो तीन जो कि हष्ट पुष्ट थे, वो उसे डंडे से पीट रहे थे। वो कुल्ला रहा था, प्रभु से विनती कर रहा था मुझे बचा लो। वो रो रहा था, लेकिन उनके अंदर दया की भावना नहीं पनप रही थी। आखिर बात क्या थी, एक मेड़ का विवाद था। वो कहता था कि आपने मेरी मेड़ इतनी काट ली भाई साहब। अरे बोले, हमें जास्ती का वो लगा रहा, तेरी मेड़ हमने काट ली। तो वो लकड़ी से उस पर प्रहार कर देते। आओ संत महात्माओं, ये देख करके उसका मन बड़ा द्रवित हो जाता कि आखिर ये पाप पनपता कहाँ से है, आखिर ये पाप आता कहाँ से, पाप का बाप कौन है। इसी कसमकस में वह एक आश्रम में गया और आश्रम में जाकर के वहाँ पे उसे महात्मा जी जो दिखाई दिए, वो ईश्वर का सिमरण कर रहे थे, उसमें लीन थे। तो जैसे ही महात्मा जी की आंखें खुली अपनी समाधि से, उस युवक ने प्रणाम किया और युवक प्रणाम करके बोला, महाराज इस संसार में कहीं लूट खसोट है, कोई चोरी चपाड़ी करने पे लगा हुआ है, कहीं महिलाओं की इज्जत आबरू दाव पर लगी हुई है, कहीं इंसान मेड़ के ऊपर खून खराबे पे उतरा पड़ा है, कहीं जाति मजहब के चक्कर में मिलकर के एक दूसरे के यानी दुश्मन बने बैठे हैं। तो आखिर ये बात बताओ संत महात्माओं जी, ये पाप का बाप कौन है। संत महात्मा कहते हैं पाप का बाप कौन है। अच्छा जी, ठीक प्रश्न करा, लेकिन आप फला गांव में एक सराबे में जाइए, वहाँ एक महिला रहती है, इस प्रश्न का जवाब तो वही दे देगी, आप उससे पूछ लेना, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा जवाब देगी आपको। युवा था, सज्जन था, यंग था, जवान था, जिज्ञासा थी, यानी भावना सज्जनों वाली थी, साधु वाली भावना थी। गया वहाँ पे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक वैश्या निकल कर के आई वहाँ पे और वैश्या ने कहा, मेरा आपको किससे मिलना। बोले, आपके पास ही मुझे भेजा है और मैं इस प्रश्न को लेकर के आया हूँ कि पाप का बाप कौन है, फला फला महात्मा जी ने भेजा। बोले ठीक है, मैं बता दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ मेरे साथ रहना होगा, आपको यहीं खाना खाना होगा, एक रात आपको यहीं खाना खाना होगा। तो बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप रात में बताओगी, रात में बता देना। अब वहाँ जितने सज्जन व्यक्ति थे वो उस युवक की ओर घूर रहे थे, देख रहे थे कि भाई ये सज्जन व्यक्ति है, कहाँ इसके चक्कर में आने करके फंस गया। तो वो रात में क्या करता है, वो कहती है जी देखो, बोले मैं सुबह ही चला जाऊँगा, रात तो रह सकता हूँ, रात में बताना, सुबह ही मैं चला जाऊँगा अपने देश को। बोले चला जाना, लेकिन मेरी बात सुनो। जैसे उन्होंने खाना वाना बनाया, तो बोले मैं खाना नहीं खाता हूँ, वैश्या के घर का खाना नहीं खाता हूँ मैं। तो बोले खाना नहीं खाते हो। बोले मैं आपको 500 अशरफिया दूंगी, 500 गोल्ड कॉइन्स दूंगी मैं आपको। तो बोले 500 गोल्ड कॉइन्स दोगे। अरे बोले 500 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, तो कोई देख थोड़ी रहा। उसने इधर देखा उधर देखा और उसने कहा ठीक है मैं खाना खा लूँगा अगर 500। बोले मैं 500 तो मैं रोज़ डेली दिया करूँगी आपको, 2 दिन के लिए रुक जाइए। आओ प्यारी सात संगत जी, होता क्या है, उस युवा के मन में लालच आ गया और उसने एक दिन गुजारा तो 500 मिली। दूसरे दिन उसने कहा दूसरे दिन रुक सकते हो। अरे बोले रुक जाऊंगा। आओ प्यारी सात संगत जी, दूसरे दिन रुका, तीसरे दिन बोला भाई अब बस देखिए, मुझे अपने देश जाना, मुझे अपने शहर जाना है। तो होता क्या है, जब वो तीसरे दिन, तो उन्होंने कहा अब अभी आपने बताया नहीं। बोले अभी आप समझे नहीं कि पाप का बाप कौन है। बोले नहीं, तो अभी तो मेरी समझ में नहीं आई। बोले आप वैश्या के यहाँ का खाना भी नहीं खाना चाहते थे, लेकिन आपने खाना क्यों खाया। बोले क्यों खाया, आपको लालच दिया गया, आपको अशरफियों का लालच दिया गया, आपको जब अशरफियों का लालच दिया गया तो आपने खाना खाया। बोले ठीक है,
तो बोले जो पाप का जो बाप है वो लालच है, वो लालच पाप की बाप है। इंसान के अंदर जब लालच उत्पन्न हो जाता है तो पाप भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जब इंसान लालची बन जाता है तो इंसान गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। आओ प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु से कृपा करो, दया करो, संत महात्माओं मेहर करो कि हमारे मनों में ये लालच की, ये ग्रेडीनेस की भावना ना आ पाए। जैसा सतगुरु हमें चलाना चाहते हैं हम वैसा चल पाएँ, तो फिर वास्तव में हमें इस पाप का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, अपने अंदर की सारी बुराइयां मिटाते हुए, संत महात्माओं की अच्छाइयाँ देखते हुए, सतगुरु की जय जयकार करते हुए अपने जीवन को जिएंगे और पाप से बचे रहेंगे। सेवा सत्संग स्मरण करते रहिए और जीवन में सदा आगे बढ़ते रहिए। इसी पर्पज के साथ प्यार से कहेंगे धन्यवाद जी।